ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। कर्तव्य एक ऐसा गुण, एक ऐसा मूल्य जिसके बिना जीवन में आगे बढ़ने के अवसर अवरुद्ध हो जाते हैं। मनुष्य को कर्तव्य परायण होना ही चाहिए। इस संसार में हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह किए बिना प्रतिष्ठित नहीं हो सकते, यश और कीर्ति के भागी नहीं हो सकते। युगों युगों से मानव को उसके कर्तव्यों के प्रति सचेत किया जाता रहा है। उसे यह एहसास कराया जाता है कि उसके कर्तव्यों के आधार पर ही समाज में उसका मूल्यांकन होगा, उसके विकास की कसौटी उसके कर्तव्य होंगे, उसका सौहार्द और सामंजस्य उसके कर्तव्यों से ही आंका जाएगा। इसलिए कर्तव्य बोध ही उसके लिए अखिल विश्व में एक स्थान बनाने का माध्यम बनता है। सीमा पर तैनात सैनिकों द्वारा राष्ट्र रक्षा के उत्तरदायित्व का निर्वाह उनका परम कर्तव्य है, किंतु सैनिकों का मान सम्मान करना नागरिकों का भी परम कर्तव्य है। कर्तव्य हमारे लिए स्वभावतः पालन करने से हमें जोड़ने का काम करता है, इसलिए यह हमारा स्वाभाविक मनोभाव भी है। किंतु कुछ लोग निष्क्रिय हो जाते हैं, अकर्मण्य हो जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत नहीं रहते। ऐसे लोगों का मान सम्मान भी इस कर्तव्य के साथ चला जाता है। इसलिए सर्वजन हिताय का मनोभाव ही कर्तव्य की प्रेरणा है। इसलिए परोपकार भी एक कर्तव्य है जो समाज के विकास का कारक बनता है। स्वयं की शारीरिक मानसिक क्षमताओं के विकास के लिए प्रयत्नरत रहना यह हमारा कर्तव्य है। हम समाज को क्या देते हैं, हमारे कर्तव्य समाज के प्रति कैसे समर्पित होते हैं, यह महत्वपूर्ण होता है, न कि समाज हमें क्या देता है। इसलिए कर्तव्य करने वाला व्यक्ति कभी भी याचक नहीं बनता, वह तो दाता के रूप में प्रस्तुत होता है। कहा भी गया, पागल रे वो मिलता है कब, उसको तो देते ही हैं सब। इसलिए जो स्नेह बांटते हैं वो कर्तव्य परायण होते हैं। वह कभी भी अपने किए हुए कार्यों के प्रति प्रतिदान मांगने की इच्छा नहीं करते। इसलिए निष्काम कर्म का मनोभाव ही युगों युगों तक मनुष्य के कर्तव्य बोध का मार्ग प्रशस्त करता है, उसके लिए दीप बनकर प्रज्वलित हो जाता है। कर्तव्यहीनता से कर्तव्य कहीं श्रेष्ठ है। इसलिए कर्तव्य से हमें समाज को आलोकित करना चाहिए। इस तरह कर्तव्य बोध हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है और विशेषता है। हमें शिक्षा लेनी चाहिए उन लोगों से जिन्होंने कर्तव्य के मार्ग को सदा सर्वदा प्रशस्त किया है। और स्वामी विवेकानंद ने कहा भी है, हमारी उन्नति का एकमात्र उपाय यह है कि हम पहले अपने कर्तव्य करें, जो हमारे हाथ में है उसे पूरा करें, और इस प्रकार धीरे धीरे शक्ति संचय करते हुए क्रमशः हम सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। अतः कर्तव्य अधिकारों की कुंजी है और अधिकार जीवन में सफलता की ओर ले जाते हैं। भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्तव्य के पथ पर चलते हुए अपने दायित्व का निर्वाह करें और जो आपका प्राप्य है वो आपको समय से अवश्य मिलेगा। फटे पुराने जूते ठीक करवा लो, पॉलिश करवा लो, चप्पल सैंडल ठीक करवा लो, फटे पुराने। अरे भगवान, अरे सुनती हो जी? अरे ओ मुन्ने की अम्मा। क्या है जी, क्यों गला फाड़ रहे हो? लो, मैं तुमको गला फाड़ता लगता हूँ? अरे सुना नहीं, जूते ठीक करने वाला आया है। जी हाँ, आया तो है। फिर? अरे फिर क्या, मेरे ये जूते बाकी तो ठीक ठाक हैं, एड़ी के पास से जरा सा फिर खुल गए हैं। उससे कहो जरा सा चमड़े का टुकड़ा लगाकर सी दे। अरे क्यों हंसी उड़वाते हो? अब उस जूते में है क्या?
पूरे 18 साल हो गए थे गड़ियां लगवाते लगवाते, अब तो नया जूता ले लो। आई 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 आई, अरे तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। जूते अभी खासे अच्छे हैं, बिल्कुल नए हैं, बस जरा पीछे सिलाई हो जाए और पॉलिश, फिर देखो इसे। हाँ, अरे ओ जूते वाले, फटे पुराने जूते ठीक करवा लो। अरे ओ जूते वाले, हाँ बाबूजी। अबे जरा इधर आइयो। पॉलिश करवा लो, चप्पल सैंडल ठीक करवा लो। आप ही लेना। अरे भाई देखना, तुम जरा सुनो, मेरे जूते देख लो, जरा सी सिलाई करनी है। लाइए बाबूजी, दिखाइए जूता। ऐसी मरम्मत करूंगा, ऐसी मरम्मत करूंगा, ऐसी मरम्मत करूंगा कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। क्या बकता है रे? मेरी मरम्मत करेगा? माफ कीजिएगा बाबूजी, जूते की मरम्मत। दिखाइए जूता। ले, ये रहा जूता। अरे बाप रे बाबूजी, चमड़े का ये गट्ठर क्या करना, जूते दीजिए। क्या बकता है? ये जूते हैं, इन्हें ही ठीक करना है। हे भगवान, ये आपके जूते हैं? हाँ, मेरे जूते हैं, खालिस मेरे। क्यों? जरा जोर लगाकर उठाइए, इधर रख लूं। बाबूजी, इनकी ठीक कराई तो 10 रुपए होंगे। 10 रुपए? क्या मतलब? जरा सी सिलाई के 10 रुपए? बाबूजी, इसमें थेगड़ियां लगते लगते इतना मोटा हो गया है, इतना मोटा हो गया है कि मेरे कम से कम 1 दर्जन तो सुए टूटेंगे। मजाक मत कर, इन्हें सीधे एक चवन्नी दूंगा। बाबूजी, एक चवन्नी मैं आपको दे दूं? क्या मतलब? एक चवन्नी मुझसे ले लीजिए और मेरा पीछा छोड़ दीजिए। अरे ओ भगवान, जरा इसकी बात तो सुनियो। अबे रख दे मेरे जूते, रख दे और दबा हो जाए यहाँ से। हैं? जाओ उठा अपने खाना, चल फूट। जाता हूँ बाबूजी, जाता हूँ। फटे पुराने जूतों की मरम्मत करवा बड़ा लो। है लाट साहब का बच्चा, चवन्नी देने वाला। ठीक करवा लो। चला है जूते ठीक करने, काम चोर कहीं का। आजकल जिसे देखो काम धाम करता नहीं, मुफ्त का खाना चाहता है। क्या हुआ है जी, किसको खरी खोटी सुना रहे हो? अरे खरी खोटी क्या, हाँ। देख तो, हद हो गई हद। जरा सा जूता फटा है, मैंने कहा भैया चवन्नी ले लो, सी दो, तो कमबख्त कहता है चवन्नी मुझसे ले लो और मेरा पीछा छोड़ दो। आई? क्यों जी, तुम मेरी हंसी उड़ा रही हो? अरे ये जूता अभी 2.25 साल और चलेगा, तुम देखती जाओ, मैं इसे बाजार से ठीक करवा कर लाता हूं। इतनी फजूल खर्ची भी किस काम की? चाचा, ओ चाचा। कौन है बे? हाँ बेटे। चाचा कहाँ चले? है तेरे की, चुप कर बदमाश, जाते वक्त टोक दिया। मालूम नहीं है कि जब कोई कहीं जा रहा हो तो उसे टोकते नहीं हैं। हाँ चाचा, यह तो हमसे गलती हो गई। हाँ चाचा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। अच्छा चलो, आइंदा से ऐसी गड़बड़ मत करना। हाँ मगर चाचा, ये तो बताते जाओ कि जा कहाँ रहे हो। फिर वही बात, जूते ठीक कराने जा रहा हूँ। मगर तुम लोग इस डिब्बे में क्या लिए जा रहे हो? मिठाई है क्या? नहीं चाचा, इसमें एक जिंदा चूहा है। आई? अरे सत्यानाश हो तुम्हारा, ये चूहा कहाँ लिए जा रहे हो? अपनी मास्टरानी जी को देने के लिए। क्या 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 क्या? अरे तुम्हारी मास्टरानी जी इस जिंदा चूहे का क्या करेंगी? बात यह है चाचा जी, पिछले हफ्ते हमने उनको एक मरा हुआ चूहा दे दिया था, वो उनको अच्छा नहीं लगा था और उन्होंने हमें पीट दिया था, इसलिए इस बार उन्हें जिंदा चूहा देने जा रहे हैं। सत्यानाश हो तुम्हारा। चाचा जी, अब क्या है? चाचा जी के जूते, हाथी के बलबूते, चाचा जी का फंस गया पाँव, चाचा जी बोले काऊ काऊ। तो जाओ, कम्बख्त अभी बताता हूँ। मैं तुम्हारे बाप यानी पिताजी से कहूंगा, तुम्हारे स्कूल में शिकायत करूंगा। चाचा जी के जूते, हाथी के बलबूते,
चाचा जी का फंस गया पाँव। बैठ जाओ कम बको, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। अरे बाप रे चाचा, अरे बाप रे, भागो भागो भागो, चाचा जी जूता हमारे ऊपर फेंकने वाले हैं। ये और ये ले। अरे क्या हुआ बब्बू? अबे जरा देख तो ये भैंसों ने कैसा शोर मचाना शुरू कर दिया। अरे बाप रे, अरे ये तो किसी ने भैंस की टांग ही तोड़ दी। अरे ये किसकी मौत आ गई? हे भगवान, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अरे ग्वाले भाई, ओ ग्वाले भाई। अरे क्या है जी, देखते नहीं हो मेरी तो भैंस की टांग टूट गई और तुम ग्वाले भाई लगाए हो। अरे भाई दूध नहीं गए। अरे कह दिया ना। अरे मैं कहता हूँ दूध नहीं गए। अरे भाई नाराज ना हो ग्वाले भाई, बात ये है कि वो मेरा जूता। तुम भी अंधेर कर रहे हो बाबू, मेरी भैंस घायल हो गई और तुम जूता दिखा रहे हो। माफ करना ग्वाले भाई, मुझे गलत मत समझो। बात ये है कि मेरा जूता तुम्हारे यहाँ आ गया है। क्या तुम हमको जूते की चोरी लगा रहे हो? अरे नहीं भाई, वो तुम नहीं लाए, अपने आप चला आया है। जूता अपने आप आ गया? अरे बाबूजी, कहीं भांग वांग तो नहीं पी आए? जूता कोई बकरी है जो अपने आप आ गया? वाह बाबूजी वाह, जूता अपने आप आ गया। सिनेमा देखने निकला होगा आपका जूता, क्यों बाबूजी? जा बाबूजी, काम देखो अपना। अरे भाई बात तो सुनो, बात ये है कि मैंने धोखे से जूता फेंका। जूता फेंका? हाँ। धोखे से जूता फेंका? हाँ। फिर क्या हुआ? भाई मैंने धोखे से जूता फेंका तो वो इधर तुम्हारी भैंसों के पास आकर गिरा। हाँ, वो हमारी भैंसों के पास आ गिरा। क्या कहा? तुम्हारा जूता मेरी भैंसों के पास आ गिरा? हाँ। तभी मैं कहूं कि मेरी भैंस की टांग कैसे टूटी। अरे ओ बाबू, सीधे से 100 रुपए निकाल दो, नहीं तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। हाँ, ये तो न्याय की बात है। तुमने भैंस की टांग तोड़ी, तुम्हें हर्जाना देना होगा। अजी, जूते से भला किसी भैंस की टांग टूटती है? किसी और जूते से टूटती हो या ना टूटती हो, मगर बाबू बनवारी लाल के जूते से जरूर टूटती है। मैं पुलिस में रिपोर्ट कराऊंगा। अंधेर की हद है, मैं एक कौड़ी नहीं दूंगा। वो तो देना पड़ेगा बाबूजी। हाँ। अरे तू हट जा, मुझे बात करने दे। ये तुम्हारे जूते हैं ना बाबूजी? हाँ यही है, मुझे दे दो। ऐसे नहीं, इनसे भैंस की टांग नहीं टूट सकती। नहीं। तो अपनी टांग इधर लाओ, मैं उस पर ये जूता पटकता हूँ, देखता हूँ ये टांग टूटती है या नहीं। अरे वाह, ये भी कोई बात हुई। मेरे जूते दो। जूते चाहिए? हाँ चाहिए। जरा अपनी टांग इधर लाना। क्या मतलब? मतलब साफ है बाबू, तुमने मेरी भैंस की टांग तोड़ दी। अब या तो 100 रुपए हर्जाना दो, नहीं तो यही जूते मैं तुम्हारी टांग पर पटकता हूँ। अरे हद हो गई अंधेर की, मैं एक कौड़ी नहीं दूंगा। मेरे जूते इधर लाओ। पैसा नहीं देगा तो ठीक है, लो मैं पकड़ता हूँ टांग। हाँ, तुम जमा जूता। अरे पुलिस बचाओ, मैं तुम सब पर मुकदमा दिलवाऊंगा, मैं तुम्हें फांसी लगवा दूंगा। अरे पुलिस मुझे बचाओ 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 बचाओ। मरा, अरे भगवान, अरे मुन्ने की अम्मा, अरे दरवाजा तो खोल। हाय 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 भगवान, ये क्या हुआ? अरे तुम लगड़ा कर क्यों चल रहे हो जी? अरे पहले बैठ तो जाने दे। हाँ। हे भगवान, हे भगवान,
अरे जा जरा जरा जल्दी से हल्दी चूना गरम करके ला। अभी लाती हूँ, अभी लाती हूँ। मरा भगवान जाने कहाँ कहाँ की मुसीबत आ पड़ती है। हे राम। हाय हे भगवान, अरे इतनी देर क्यों लगा रही है? अरे तब तक तो मैं स्वर्गधाम पहुंच जाऊंगा। अरे ओ मुन्ने की अम्मा, हाय अरे मैं मर गया, अरे जल्दी करना। अरे आ तो रही हूँ, आ तो रही हूँ। लो लो ये फिटकरी पानी के साथ फाँक लो, और ये रहा हल्दी चूना। अरे मैं मर गया। लाओ फिटकरी लाओ। हाय मैं मर, अरे परे हाथ रुक गया, मत हाथ लगा, कमर टूटी पड़ी है। लो अब हल्दी चूना भी लगा दो। अच्छा। अरे अरे तुम बोलते कुछ क्यों नहीं हो? हुआ क्या तुम्हें? अरे भगवान क्या बताऊं क्या हुआ? अरे वो जूते है ना, हाय मैं मरा। हैं? जूते? जूतों को क्या हुआ? क्या जूते पहनकर कहीं गिर पड़े? अरे तुम भी क्या बात करती हो? अरे क्या मैं कोई बच्चा हूँ जो गिर पड़ता? अरे वही तो पूछ रही हूँ, आखिर हुआ क्या? हुआ क्या? हाँ। अरे क्या नहीं हुआ ये पूछ। हाँ। अरे वो जूते थे ना, हाँ। वो बच्चे शरारत कर रहे थे ना, हाँ। तो मैंने उन्हें जूते फेंक कर मारे। हे भगवान, फिर? बच्चे पाजी तो भाग गए। हाँ। जूते ग्वाले की भैंस के जाकर लगे, भैंस की एक टांग टूट गई। हाय हाय, जूते भी तो तुम्हारे दो दो मन के हो गए हों। अरे तू जूते की बात कर रही है? आय हे भगवान, उस जालिम ग्वाले ने ग्वाले ने दोनों जूते मेरी टांगों पर पटक पटक कर मारे। हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया। मैं तो कब से तुमसे कह रही हूँ इन जूतों को फेंक दो कहीं। हे बापरी भगवान, अरे बड़ा दर्द हो रहा है। वही तो किया है, वही तो किया है। हाँ, जूते तालाब के किनारे फेंक कर आया हूँ। चलो। हाय, इस बेघड़ी कौन आ गया? चाची जी, चाची जी। अरे ये तो वही शरारती बच्चे हैं, दरवाजा मत खोल। अरे कैसी बातें करते हो जी, बच्चे हैं। आए। अरे तुम लोग? नमस्ते चाची जी। नमस्ते। बात ये है कि हम लोग चाचा जी से माफी मांगने आए हैं। सुन लो जी, देखो कितने प्यारे बच्चे हैं, तुमसे माफी मांगने आए हैं। बैठो बच्चों, बैठो। नहीं चाची, अब हमारे मास्टर जी आते होंगे। और हाँ चाचा जी, अपने जूते तालाब के किनारे भूल आए थे, हम लोग वो जूते ले आए हैं। आए वो जूते हैं भगवान। क्या वो जूते फिर वापस आ गए? हाँ चाची, फिर वापस आ गए। अब हम चलते हैं। नमस्ते चाचा जी। नहीं, नमस्ते चाचा जी। चाचा जी के जूते, हाथी के बलबूते, चाचा जी का फंस गया पाँव, चाचा जी बोले पाँव। अरे बदमाशों, ठहर जाओ, अभी ठीक करता हूँ एक एक को। बेटी की विदाई का दृश्य जितने आनंद और संतोष का अवसर होता है, उतना ही करुण और मार्मिक भी।
विवाह के हर्षोल्लास, उत्साह और उमंग के मांगलिक समापन के बाद विदाई की घड़ी आ ही पहुंचती है। श्री राम भाइयों सहित वधुओं की विदाई के लिए राजा जनक के महल में पधारे हैं। उन्हें देखने के लिए नगर के अगणित नर नारी दौड़ पड़े हैं। सखियां इन प्रिय पाहुनों के रूप को आंखों में बसा लेना चाहती हैं। रूप के समुद्र सरीखे सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं न्योछावर हुई जाती हैं। जामाताओं को स्नान भोजन कराया गया, किंतु सारा उल्लास महाराज के अयोध्या लौट जाने का समाचार सुन जैसे उदासी में परिवर्तित हो गया। स्नेह से शिथिल हो गई माताएं पुत्रियों को बुलाकर बार बार उन्हें गले लगाने लगीं। सखियों ने पुत्रियों से बार बार भेंटती माताओं को जब अलग किया तो ऐसा लगा जैसे अभी अभी जन्मे बछड़े से गाय को अलग कर दिया हो। तेहि अवसर भाइन सहित राम भानु कुल के तू चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। चारियु भाई सुभाय सुहाए नगर नारी नर देखन धाये। को कह चलन चहत हहि आजू कीन्ह विदेह विदा कर साजू। लेहु नयन भरी रूप निहारी प्रिय पाहुने भूप सुत चारी। को जाने के ही सुकृत सयानी नयन अतिथि कीन्हे विधियानी। मरणशीलु जिमि पाव पीऊखा सुर तरुल है जन्म कर भूखा। पावनार की हरिपदु जैसे इन्ह कर दर्शनु हम कहाँ तैसे। निरखी राम सो भाव धरे हो निज मन फनी मूरति मणि करहु। एहि विधि सब ही नयन फलु देता गए कुंवर सब राजनिकेता। रूप सिंधु सब बंधु लखी हर्षि उठारा निवास। करहि निछावरि आरती महामुदित मन सासु। देखी राम छवि अति अनुरागी
सहित उबटी अनवाए। छरस असन अति है तुझे वाए, बोले राम सो अवसरु जानी। सील स्नेह सकुच मय बानी, राव अवधपुर चाहत सिधाए। विदा होन हम यहाँ पठाए, मातु मुदित मन आयसु देहु। बालक जानी करब नित नेहु। सुनत बचन बिल खेउरनी वासु, बोली न सकहि प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवरी सब लीन्ही, पति न सौंपी बिनती अति कीन्ही। करी विनय सिय राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहे। बलि जाऊं तात सुजान तुम कहूँ, विदित गति सब किया है। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानी भी। तुलसी ससीलु सनेहु लखि निज, किंकरी करी मानी भी। तुम्ह परिपूरन काम, जान शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणायतन। अस कहि रही चरण गहिरानी, प्रेम पंख जनु गिरा समानी। सुनि स्नेह सानी बरबानी, बहु विधि राम सासु सनमानी। राम पिता मागत कर जोरी, किन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई असीस बहुरी सिरुनाई, भाई न सहित चले रघुराई। मंजू मधुर मूरति उरयानी, भाई स्नेह शिथिल सबरानी। पुनि धीरजु धरि कुंवरी हंकारी, बार बार भेटहि महतारी। पहुँचा वही फिरी मिलहि बहोरी, बढ़ी परस पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिलगाई, बाल बच्छ जिमि धेनु लवाई। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।